नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्ट्राइड्स फार्मा साइंस लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो इन 3 सेक्शन पर अभी हमें फोकस करना है। आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को ₹4 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है, वहाँ से कितने करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1190 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1153 करोड़ और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1044 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर कंपनी की रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे, तो कंपनी की रेवेन्यू में 10% का जंप देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अदर इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी की 11 करोड़ की अदर इनकम है, प्रीवियस क्वार्टर में 5 करोड़ की थी और प्रीवियस ईयर में 13 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है, वो यहाँ पर हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1071 करोड़ के खर्चे किए हैं, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1043 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 958 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी की जो रेवेन्यू या सेल्स है उसमें इजाफा देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 106 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 113 करोड़ और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 28 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें काफ़ी हद तक जंप हुए देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो है 278% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का मुनाफा किया है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने का 85 करोड़ का मुनाफा हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में 90 करोड़ था और प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट मुनाफा है, वो इस क्वार्टर में काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आया है। अगर हम परसेंटेज वाइज़ देखेंगे, तो ईयर ऑन ईयर वाइज़ कंपेयर करने पर 480% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹8.92, प्रीवियस क्वार्टर में ₹9.55, प्रीवियस ईयर में ₹1.97 देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो बढ़ते हुए नज़र आया है। कंपनी के ईपीएस को अगर हम देखेंगे तो इसमें काफ़ी हद तक जो है जंप देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें 10% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 278% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 480% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।